आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एमएनएस का प्रैक्टिस सेट 5 कवर करने वाले हैं। और गाइस, आप लोगों ने ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हो, ठीक है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ने उन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भाई हम इस बार किसी को ईमेल या एसएमएस नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते थे उनको मेल और एसएमएस से बता दिया जाता था कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो। अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यदि हमें ईमेल और शॉर्ट लिस्ट नहीं शॉर्ट मतलब कि ईमेल और एसएमएस नहीं भेजा जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं। शॉर्ट लिस्ट आती है ना, उसमें आप लोगों का नाम यानी रोल नंबर सर्च करके पता लगा सकते हो कि हमारा इसमें मतलब कि शॉर्ट लिस्ट हम लोग हुए हैं या नहीं हुए हैं। और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 10 या 15 दिन आपके बचते हैं एग्ज़ाम के, तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और अभी तक इंग्लिश की क्लासेस 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और बहुत ढेर सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसी तरह का प्रैक्टिस सेट लाइए, ठीक है। क्योंकि गाइस, एमएनएस में जिस तरह का पैटर्न इंग्लिश के अंदर पूछा जाता है उसी तरह का पैटर्न आप लोग देखते हो। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस चैप्टर का है ना, किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज वहाँ पर होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इसलिए लिखा है मोर्डेंट। अब ये सेनोनिम्स बताना है। मोर्डेंट का सेनोनिम्स क्या होगा बताओ। मोर्डेंट का मतलब होता है यार स्पाइसी, एक प्रकार का चटपटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चटपटा, चटपटा। तो अब सेनोनिम्स बताना है। तो मोर्डेंट का मतलब यदि चटपटा होता है तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री तो पूरक हो गया। काइंड मीन क्या होता है? दयालु प्रकृति का। पीसेबल, पीसेबल का मतलब होता है शांति। तो मोर्डेंट का मतलब बिटर हो जाएगा, है ना, बिटर, 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है भाई? इम्प्लिसिट का मतलब होता है गाइस अंतर्निहित, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित। अब ये 4 ऑप्शन है, बताओ गाइस। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित होता है, तो अनस्पोकन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? अनस्पोकन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एंटोनिम से रिलेटेड। अडेप्ट का एंटोनिम क्या होगा? अडेप्ट मीन्स होता है निपुण। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, ठीक है। क्या होता है? निपुण। तो जब एंटोनिम बताना है तो एडेप्ट का मतलब निपुण हुआ। अब यहाँ पर इग्नोर नहीं, इग्नोरेंस नहीं होगा। लेकुना मतलब कि कमी, ये भी नहीं होगा। इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है यार अनुभवहीन, ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, अयोग्य, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये निपुण व्यक्ति है तो ये अयोग्य व्यक्ति है। जैसे बोल सकते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान और एक ना पढ़ा, इलिटरेट, निरक्षर व्यक्ति, जो अनपढ़ है बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडेप्ट का मतलब निपुण होता है और इनेप्ट का मतलब अयोग्य होता है, ठीक है। टेंट का मतलब क्या होता है? ये भी एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। टेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब यार तो निर्माण करना। क्लियर मीन स्पष्ट। रिपेयर यानी मरम्मत करना। प्यूरीफाई का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो प्यूरीफाई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो जब स्पेलिंग एरर से, क्योंकि हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसी न किसी टॉपिक के ज़्यादा वेटेज हो जाता है किसी न किसी टॉपिक का, तो ये करेक्ट स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है भाई? बताओ। मिसचीवियस होगा, मिस कैरीज होगा, मिस नूमर होगा या मिस डिमिन्योर होगा? तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। ये भी आपको करेक्ट बताना है। इक्यूमेनिकल,
इसकी स्पेलिंग बताना है कौन सी भाई सही है। इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी इक्यूमेनिकल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दे जाना। ठीक है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया अब आपका। बी ऑन द एयर का मतलब क्या होता है? बी ऑन द एयर यानी कि हवाई किले बनाना। ठीक है, बी ऑन द एयर का मतलब होता है हवा में किले बनाना। तो ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अ डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है? अ डायमंड इन द रफ का मतलब होता है कि एक डायमंड एक हीरा है और हीरा रफ है, रफ किया गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि यार जब हीरे को रफ करना यानी उस व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को निकालना है, निखारना है। समन आर समथिंग विद पोटेंशियल आर टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग आर पॉलिश। ठीक है, उसे ट्रेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये क्वेश्चन आ गई आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी यानी लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड। अब वन गॉड का मतलब मोनोथीस्ट हो गया, वन गॉड मोनोथीस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा एरर से रिलेटेड है, स्पोर्टिंग एरर से। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और गाइस यदि आपको ग्रामर सीखना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, वहाँ पर देखिए शार्ट ट्रिक के साथ चीज़ों को बताया गया, हर एक टॉपिक को शार्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एयरफोर्स के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द सीनरीज, बच्चों जो सीनरी होता है ना, जो सीनरी होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, कभी नहीं बनता। तो सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर सीनरी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रोड। तो एक बात बताऊँ, जो सराउंडिंग लिखा है ना भाई, ये सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, इसमें यस लगेगा। ठीक है, ये हमारा नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउन टॉपिक को समझ लीजिए कि गाइस इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है नाउन टॉपिक। नाउन से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है गाइस, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा, एमएस 2025 ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज्ड। ठीक है, जनरल वालों के लिए क्या रहेगी, ओबीसी एससी एसटी कट ऑफ्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा भाई, देख लेना जा करके। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हमारा क्वेश्चन है वॉइस से रिलेटेड। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको बताना है। दे आर परफॉर्मिंग, अब देखो मेन वर्ब में यहाँ पर आईएनजी का यूज किया गया है, तो आपको ऑप्शन में बीइंग का यूज देखना है। जिस ऑप्शन में बीइंग का यूज किया गया होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो जिसमें बीइंग का यूज नहीं किया गया है उस ऑप्शन को पहले हटा दीजिए। इसमें नहीं किया गया और इसमें नहीं किया गया, अब ये तो फिर बी होगा, ये तो फिर सी होगा। चलो देखते हैं, मतलब कि आर का यूज किया गया है, ऑन द स्टेज इज का यूज होगा, वाज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हैड का यूज किया गया है, तो आप तो वो वाला ऑप्शन देखना है जिसमें बीन का यूज किया गया हो, हैड बीन का यूज। देखो इसमें हैव बीन है, ये भी नहीं होगा, इसमें वर है, ये भी नहीं होगा, इसमें विल भी है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नरेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इन्वर्टेड कामा को हटा करके हु का यूज होगा, जिस ऑप्शन में हु है वो मतलब कि सभी में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, द बॉय सेड को चेंज किया, देर कॉल यू अ थीप। अच्छा, चोर की बात की गई, आस्क नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें देखो इस वजह से नहीं होगा, इसमें दैट और हु एक साथ लगाया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। वंडर्ड हु डेयर्ड काला थीफ, डेयर्ड, डेयर्ड नहीं होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हु डेयर्ड काला थीफ, काल अ थीफ। अच्छा, तो फिर यू जो है ना, यू तो चेंज होता है ना इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लेंगे थर्ड पर्सन को, मान लीजिए कि हमने ही माना, तो ये का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो हिम, इसमें तो ऑब्जेक्ट केस ही कोई यूज नहीं किया गया है, और ये तो होगा नहीं। अब हमारे पास ये तो फिर ए होगा, ये तो फिर बी होगा। तो आस्क हु कॉल्ड हिम अ थीफ, हु कॉल्ड, अब डेयर का यूज कहाँ भाई, डेयर भी तो लगेगा, डेयर इसमें तो हटा दिया है डेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और गाइस यदि आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा तो देख लेना जा करके, यदि आप एमएनएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सैलरी इसकी कितनी रहने वाली है और क्या सैलरी रहेगी, क्या आप सबसे पहले आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो देख लेना जाकर, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया गया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।